दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस के उस रूप के बारे में जान लेते हैं जिससे न केवल शरीर और ब्रेन को नुकसान पहुंचती है बल्कि उससे व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया में इतनी मौतें होने लगी है कि प्रथम विश्व युद्ध में मरे लोगों की संख्या को भी पार कर गए हैं। इनमें से अधिकांश मौतें कोरोना वायरस के पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन के कारण होती है। यह वायरस के नर्वस सिस्टम पर भी हमला करती है। शिकागो के एक मेडिकल सेंटर में डॉक्टरों ने पाया है कि शुरुआत में कोरोना वायरस के 40% से अधिक रोगियों में न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन दिखाई दिए हैं, जैसे स्ट्रोक आना, न्यूरॉन कोशिकाओं को क्षति पहुंचना, इम्यूनिटी सेल या व्हाइट सेल को नुकसान पहुंचना और 30% से अधिक लोगों में कॉग्निशन की कमी दिखाई दी है, जैसे ध्यान में कमी और कई कामों को मैनेज करने में कठिनाई का सामना करना, जैसे मेडिकेशन, फाइनेंस मैनेज करना, पढ़ने लिखने या सूची बनाने में कठिनाई, यहाँ तक कि दोस्तों और परिवारों के साथ बातचीत करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन विनाशकारी हो सकते हैं और यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड मेडिकल के स्कूल के डॉक्टरों द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि मेगाकैरियोसाइटिस नामक एक बड़ी कोशिकाएं उन व्यक्तियों के मस्तिष्क में पाई गई है जो कोविड-19 के संक्रमण से मर गए थे, पर ये कोशिकाएं मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए। वास्तव में इन न्यूरॉन वैज्ञानिकों ने इससे पहले मस्तिष्क में कभी भी मेगाकैरियोसाइटिस कोशिकाओं को नहीं देखा था और ऐसी कोई कोशिकाएं के बारे में किसी भी मेडिकल साहित्य में पहले नहीं पढ़ा गया था। मेगाकैरियोसाइटिस कोशिकाएं प्लेटलेट्स बनाती है। प्लेटलेट्स शरीर में खून के थक्के बनाने की एक प्रणाली का हिस्सा है। जब इंसानों को चोट लग जाती है या कट जाती है तो खून के थक्के बनने से खून का बहना बंद हो जाता है और जब खून के थक्के शरीर के अंदरूनी भागों जैसे मस्तिष्क या हृदय की कोशिकाओं में बनने लगते हैं तब ये स्ट्रोक के कारण बनते हैं, जिससे व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। इसके साथ साथ कोविड-19 मस्तिष्क में इंसेफ्लाइटिस के माध्यम से स्ट्रोक और ऑक्सीजन की कमी के कारण नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्ट्रोक के बारे में आप समझ गए होंगे और शरीर में ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाती है इसके बारे में समझ लेते हैं। इंसेफ्लाइटिस रोग का वो कारण है जिससे वायरस हमारे शरीर में उपस्थित व्हाइट सेल या इम्यूनिटी सेल को कमजोर करता है या मार डालता है, जिससे इम्यूनिटी डिसऑर्डर की स्थिति पैदा होती है और हमारे शरीर की कोशिकाएं अधिक इम्यूनिटी सेल पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में ऑक्सीजन का अधिक खपत करती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमारा शरीर वायु से ऑक्सीजन का सेवन उतनी तेजी से नहीं ले पाती है जितनी तेजी से हमारी कोशिकाओं को उसकी आवश्यकता होती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। यदि हमारे शरीर को सही समय पर और सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तो हमारा शरीर कोरोना वायरस से लड़ सकता है। 70 साल से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में कोशिकाएं कमजोर होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन कोरोना वायरस फ्लू वायरस से 7 गुना अधिक मजबूत होता है, इसलिए ये युवाओं में भी असर डालती है। हम जानते हैं कि साइलेंट स्ट्रोक अक्सर हमारे मस्तिष्क में होते रहते हैं, पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक या साइलेंट स्ट्रोक दोनों ही मस्तिष्क के लिए जोखिम का कारण बनते हैं। साइलेंट स्ट्रोक आमतौर पर मस्तिष्क के सफेद पदार्थों को प्रभावित करते हैं जो मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच वायरिंग के रूप में होती है, जिसके माध्यम से मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद मिलती है। ये वायरिंग सभी सेंसेस के लिए आवश्यक होती है और जब यह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तब व्यक्ति की ध्यान या कंसंट्रेट करने, सूंघने, सुनने, स्वाद लेने, अनुभव करने की क्षमता बिगड़ जाती है। कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक होने वाले व्यक्ति अब अपने दैनिक जीवन को पहले की तरह शुरू कर चुके हैं, पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को आगे चलकर वो सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो मैंने पहले बताया है। दोस्तों, इससे संबंधित और किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें।